हेलो फ्रेंड्स, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग में चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस हम देखते हैं। ये क्वेश्चन है मेरे पास 1 2 3 4 5 क्वेश्चन है। पहला मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। 5 persons enter the lift cabin on the ground floor of an 8 floor house। ठीक है, तो 8 फ्लोर हाउस बना लेते हैं। सबसे पहले 8 फ्लोर है, इसमें अंडरग्राउंड की बात नहीं की जा रही है, ग्राउंड की बात की जा रही है। ये ग्राउंड फ्लोर है, ठीक है। ये ग्राउंड फ्लोर, फ्लोर 1, फ्लोर 2, फ्लोर 3, फ्लोर 4, फ्लोर नंबर 5, फ्लोर नंबर 6 एंड फ्लोर नंबर 7। ये 7 फ्लोर्स हैं और इंक्लूडिंग ग्राउंड फ्लोर दे आर टोटल 8 फ्लोर्स। ठीक है, तो कितने पर्सन एंटर करते हैं लिफ्ट में? यहाँ पर लिफ्ट होगी ग्राउंड फ्लोर पर, ठीक है। सपोज ये लिफ्ट है, LIFT लिफ्ट। इसमें 5 पर्सन एंटर करते हैं, ठीक है। तो बना लेते हैं, देयर आर टोटल 5 पर्सन्स, P1, P2, P3, P4, P5। ठीक है, ये 5 पर्सन्स हैं, एंटर करते हैं और ऐसे लिफ्ट से जाते हैं ऊपर। अब आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। कह रहा सपोज ईच ऑफ देम कैन लीव द केबिन इंडिपेंडेंटली एट एनी फ्लोर बिगिनिंग विद द फर्स्ट। ठीक है, इनमें से ये पांचों बंदे फर्स्ट फ्लोर से लेके 7 तक इंडिपेंडेंटली कहीं भी उतर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच ईच ऑफ द 5 पर्सन्स कैन लीव द केबिन। ठीक है, हमको टोटल नंबर ऑफ वेज बताने हैं कि कितने तरीकों से ये जो पर्सन्स है, 5 पर्सन्स है, ये केबिन, लिफ्ट की केबिन को कितने तरीकों से छोड़ सकते हैं। चलिए, इसमें 2 कंडीशंस हैं। पहला, at any one of the 7 floor, at any one of the 7 floor, and second condition क्या है? at different floors। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन, जो फर्स्ट क्वेश्चन है और जो सेकंड क्वेश्चन है, ठीक है, दोनों में डिफरेंस है। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है? दे कैन फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है? the persons can leave the cabin at any one of the 7 floor, at any one of the 7 floor। इसका मतलब ये है कि अब मैं आपसे पूछता हूं कि भाई बताइए, पर्सन P1 के उतरने के लिए, पर्सन P1 के उतरने के लिए कितने फोर्स अवेलेबल, कितने फ्लोर्स अवेलेबल है? तो आप बोलोगे 7। ठीक है, तो बिकॉज देखिए पर्सन जो P1 है वो, यहाँ पे मैं बनाता हूँ, पर्सन P1 जो है वो या तो फ्लोर F1 पे उतरेगा, केबिन को छोड़ेगा, या तो फ्लोर F2 पर उतर के लिफ्ट के केबिन को छोड़ेगा, या तो फ्लोर F3 पर, या तो फ्लोर F4 पर, या तो फ्लोर F5 पर, और या तो फ्लोर F6 पर, और या तो फ्लोर F7 पर। ठीक है ना, तो हम यहाँ पर नोट कर सकते हैं, पर्सन P1 कैन लीव द केबिन at any of the 7 floors, so person P1 can leave the cabin in 7 different ways। ठीक है, person P1 can leave the cabin in 7 different ways। अब देखिए मैं आपसे पूछ रहा हूं कि क्या जॉब कंप्लीट हुई? आप बोलोगे नहीं, जॉब अभी कंप्लीट नहीं हुई। ठीक है, ये तो एक सब जॉब कंप्लीट हुई है। होल जॉब क्या है? होल जॉब ये है कि जो पांचों बंदे केबिन को छोड़ दें, मतलब अलग अलग फ्लोर्स पे उतर जाते हैं। अलग अलग तो चलिए सेकंड कंडीशन में बोला जा रहा है, बस सिंपल फर्स्ट ये है कि 7 फ्लोर अवेलेबल है उनके उतरने के लिए, और फर्स्ट पार्ट में कोई भी कंडीशन नहीं गिवन है, मतलब कोई कहीं पर भी उतर सकता है। जैसे कि सपोज पर्सन P1 फ्लोर F1 पे उतरा है, ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि P2 F1 पर नहीं उतर सकता है, वो भी लिफ्ट को फ्लोर F1 पर छोड़ सकता है। इसी तरीके से P1 सपोज F2 पर उतर चुका है, तो अब ऐसा नहीं है कि P2 F2 पर नहीं उतर सकता है, उतर सकता है। तो P2 के लिए भी कितने फ्लोर्स अवेलेबल है, कितने वेज अवेलेबल है केबिन को छोड़ने के? 7। या तो वो F1 पे उतरेगा, या तो वो F2 पे, या तो वो F3 पे, या तो वो F4 पे, या तो वो F5 पे, या तो वो F6 पे, या तो वो F7 पर। ठीक है, तो इस तरीके से जो पर्सन P2 है, ठीक है,
person P2 can also leave the cabin in 7 different ways, in 7 different ways. ठीक है ना? तो person P2 can leave the cabin in 7 also यहाँ पे लगा देते हैं, also person P2 can leave the cabin in 7 different ways. ठीक है? अब देखिए, अब आप समझ सकते हो, सिमिलरली पर्सन P3 के भी कितने तरीके होंगे केबिन को छोड़ने के? 7 वेज. ठीक है? सिमिलरली पर्सन P4 के भी कितने वेज होंगे? 7 वेज. बिकॉज देखिए पार्ट 1 में ये नहीं बोला जा रहा है कि अगर एक फ्लोर पे कोई उतर गया है तो वहां पर कोई दूसरा बंदा नहीं उतर सकता, वो पार्ट 2 में बोला जा रहा है कि एट डिफरेंट फ्लोर्स, मतलब सभी बंदे अलग अलग फ्लोर पे उतरते होंगे. तो वो पार्ट 2 है, अभी उसको हम देखेंगे. पार्ट 1 में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई कंडीशन नहीं है. तो P5 पर्सन भी, जो 5th पर्सन है, वो भी किसी भी फ्लोर पे उतर सकता है. तो उसके भी या तो वो F1 फ्लोर पे उतरेगा, या तो वो F2 फ्लोर पे उतरेगा, या तो वो F3 फ्लोर पे उतरेगा, या तो वो F4 पे, एंड इसी तरीके से. तो देयर आर टोटल 7 ways टू लीव द केबिन बाय द 5th पर्सन. ठीक है? तो देखिए ये जो जॉब है, ये सक्सेशन में वन आफ्टर द अदर हो रही है ना? कोई उतरता होगा, फिर कोई उतरता होगा, फिर कोई उतरता होगा. तो ये सारी ही जॉब हो रही है. दिस और दिस नहीं हो रहा है, दिस एंड दिस एंड दिस एंड दिस एंड दिस. ठीक है? तो फर्स्ट का जो आंसर है, हम क्या करेंगे, सबको मल्टीप्लाई कर देंगे. तो 7 into 7 into 7 into 7 into 7 by the principle of multiplication. तो देखिए जरा, जो फर्स्ट का आंसर आएगा वो क्या आएगा? 7 into 7 into 7 into 7 into 7. तो 7 raised to the power 5 is the answer. इसको आप सॉल्व कर लोगे जो भी आएगा. अब देखिए इसमें सेकंड पार्ट क्या बोला जा रहा है? एट डिफरेंट फ्लोर्स. ठीक है? यहाँ पर कंडीशन लगा दी इन्होंने कि सभी जो पर्सन्स होंगे वो अलग अलग फ्लोर पे केबिन को लीव करते हैं, लिफ्ट के केबिन को लीव करते हैं. मतलब कि सपोज जो पार्ट 2 है, यहाँ पे मैं करता हूँ क्वेश्चन की पार्ट 2 में, अब आपने फिर से बनाया इसको. देखिए सपोज जो पर्सन P1 है, अब मैंने आपसे पूछा कि P1 उतरने जा रहा है, और P1 को उतरने के लिए या P1 होगा या P2, कोई भी हो सकता है, किसी भी एक पर्सन को ले लो. मैंने P1 ले लिया. P1 को केबिन लीव करने के कितने वेज होंगे? तो ये 7 वेज. या तो वो F1 पे, या तो वो F2 पे, या तो वो F3 पे, या तो वो F4 पे, या तो वो F5 पे, या तो F6 पे, या तो वो F7 पर. ठीक है? तो पर्सन P1 can leave the cabin in 7 different ways. ठीक है ना? अब देखिए ध्यान से समझिए इसको. आप ना एक काम करो, पर्सन P1 को किसी भी फ्लोर पे उतार दो. सपोज मैंने उतार दिया फ्लोर F4 पर. ठीक है? तो अब देखिए F4 फ्लोर, अब जो बचे हुए पर्सन्स हैं ना, मतलब P1 तो उतर गया, 1 2 3 4, जो 4 पर्सन्स बचे हैं, मतलब P2 P3 P4 P5 के लिए कितने फ्लोर्स अवेलेबल है? 1 2 3 4 5 6 फ्लोर अवेलेबल है. क्योंकि क्या बोला जा रहा है? एट डिफरेंट फ्लोर. सभी को अलग अलग फ्लोर पे उतरना है. एक फ्लोर पे 2 बंदे या 2 से ज्यादा बंदे नहीं जा सकते हैं, ये कंडीशन लगा दी है. तो अब आप इसमें से किसी भी एक पर्सन को सिलेक्ट कर लो. सपोज आप लाइन से सिलेक्ट करना चाहते हो तो लाइन से सिलेक्ट कर लो, या आप किसी को भी ले लो. सपोज P3 मैंने ले लिया. ठीक है? तो अब P3 को केबिन लीव करने के कितने वेज बचे हुए हैं? F4 पे तो वो जा नहीं सकता है, तो कहाँ जा सकता है? F1 पे उतरेगा, या तो F2 पे उतरेगा, या तो F3 पे उतरेगा, या तो F5 पे, या तो F6 पे, या तो F7 पे. तो दूसरा पर्सन चाहे जो भी हो, चाहे वो P2 हो, चाहे वो P3 हो, ठीक है, उसको उतरने के कितने तरीके अवेलेबल हैं? 6. ठीक है? तो आपने P3 लिया है, तो सपोज वी आर सिलेक्टिंग P3. तो सपोज P1 के बाद P3 उतरता है, P2 भी उतर सकता था, आप किसी को भी ले सकते हो. P3 can leave the cabin in 6 different ways. ठीक है ना? अब सिमिलरली P3 चला गया और P3 को आप उतार दो किसी भी फ्लोर पे. सपोज आपने P3 को उतार दिया F2 फ्लोर पे.
ठीक है, अब सपोज P2 की बारी आती है, पर्सन नंबर 2 जो है वो उतरता है, तो P2 को उतरने के कितने तरीके अवेलेबल है? यस 5। 1 या तो यहाँ फ्लोर F1 पे जाएगा, तो ये भी खत्म हो गया, या तो F3 पे जाएगा, या तो F5 पे, या तो F6 पे, या तो F7 पे। तो आपने सिलेक्ट किया सपोज P2 को, और P2 को आप कहीं पे भी उतार दो, सपोज P2 उतर जाता है F7 पर, तो F7 भी अब अवेलेबल नहीं रहेगा, बट P2 को उतरने के कितने तरीके थे? 1 2 3 4 5 तरीके थे। तो P2 कैन लीव इन 5 डिफरेंट वेज, है ना। नाउ अब P2 भी चला गया, अब P4 के लिए कितने फ्लोर्स अवेलेबल है? P4 के लिए कितने फ्लोर अवेलेबल है, काउंट करिए। या तो यहां उतरेगा F1 पर, या तो F3 पर, या तो F5 पर, या तो F6 पे। तो 1 2 3 4, ठीक है। तो P4 के लिए टोटल वेज कितने अवेलेबल है, यहां पे मैं कर देता हूं। P4 के लिए देयर आर टोटल 4 वेज, ठीक है। एंड लास्ट वन इज P4 को आप उतार दो कहीं पे, P4 सपोज चला गया फ्लोर नंबर 5 पर, ठीक है। तो नाउ 1 2 3, देयर आर 3 फ्लोर्स अवेलेबल फॉर द फिफ्थ पर्सन, डजंट मैटर वो कोई भी पर्सन हो, फिफ्थ पर्सन के लिए देयर आर टोटल हाउ मेनी फ्लोर्स? 1 2 3, ठीक है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि इनको ऐड करोगे कि आप इनको मल्टीप्लाई करोगे? यस, आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, बिकॉज जो जॉब्स हैं वो वन आफ्टर द अदर सक्सेशन में कंप्लीट हो रही, कोई उतरता होगा, फिर कोई और उतरता होगा, फिर कोई और उतरता होगा, फिर कोई और, फिर कोई और, इस तरीके से 5 सब जॉब्स होती हैं, तब टोटल जॉब कंप्लीट होती है। टोटल जॉब क्या है? होल जॉब क्या है? होल जॉब ये है कि हमें 5 बंदों को अलग अलग फ्लोर्स पे उतार देना है। तो हम क्या करेंगे, सबको मल्टीप्लाई करेंगे। तो सेकंड पार्ट का जो क्वेश्चन का जो आंसर होगा, इट विल 6 इनटू फर्स्ट पर्सन कैन लिव इन 7 डिफरेंट वेज, सेकंड पर्सन कैन लिव इन 6 डिफरेंट वेज, third person can live in 5 different ways, fourth person can live in 4 different ways, and fifth person can live in 3 different ways. तो 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into तो it will become 2520, ये आप कैलकुलेट कर लेना, 2520 ways, ठीक है। चलिए, तो एक पिक्चर बना लिया करिए दिमाग में पहले, ठीक है, उसके बारे में सोचा करिए, तो बहुत आराम से बन जाएंगे क्वेश्चंस। और कंजंक्शन को ध्यान रखना है, जो हमारा बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग है, और कंजंक्शन और एंड कंजंक्शन, इन दोनों कंजंक्शन को आपको ध्यान में रख के चलना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या बोला जा रहा है, इन अ मंथली टेस्ट द टीचर डिसाइड्स, ठीक है, कोई मंथली टेस्ट होता है जैसे एफए वगैरह होता है, फॉर्मेटिव असेसमेंट। तो इन अ मंथली टेस्ट द टीचर डिसाइड्स दैट देयर विल बी 3 क्वेश्चंस, देयर विल बी 3 क्वेश्चंस, one from exercise 7, one from exercise 7, 8 and 9 of the text book। इस स्टेटमेंट का पहले आप मतलब समझिए, क्या बताया जा रहा है। देखिए टीचर क्या डिसाइड करता है कि वो 3 क्वेश्चन देगा मंथली टेस्ट में, और देखिए जरा बोला जा रहा है कि 3 क्वेश्चन, 1 फ्रॉम एक्सरसाइज 7, 8 एंड 9। देखिए ये जो एंड यहाँ पे आया है, ये बता रहा है कि 3 क्वेश्चन तो दिए जाएंगे, बट उसमें से 7 एक्सरसाइज में से भी एक क्वेश्चन लिया जाएगा, 8 में से भी एक लिया जाएगा, एंड एक्सरसाइज नंबर 9 से भी एक क्वेश्चन लिया जाएगा। ऐसा नहीं कि 7 एक्सरसाइज में से तीनों क्वेश्चन निकाल लिए, और नहीं लगा हुआ यहाँ पे एंड लगा हुआ है। तो एक क्वेश्चन 7 एक्सरसाइज में से सिलेक्ट किया जाएगा, एक 8 में से, एक 9 में से, ठीक है। तो आइए देखते हैं क्या बोला जा रहा है। इफ देयर आर 12 क्वेश्चंस इन एक्सरसाइज नंबर 7, ठीक है, एक्सरसाइज नंबर 7 में टोटल 12 क्वेश्चंस अवेलेबल हैं, 18 इन एक्सरसाइज 8 एक्सरसाइज जो है उसमें 18 क्वेश्चन अवेलेबल है, और एंड 9 इन एक्सरसाइज 9, और एक्सरसाइज नंबर 9 में 9 क्वेश्चन अवेलेबल है। इन हाउ मेनी वेज कैन 3 क्वेश्चंस बी सिलेक्टेड, ठीक है। तो 3 क्वेश्चन कितने तरीके से सिलेक्ट किए जा सकते हैं। तो एक मैं काम कर सकता हूँ ना, मैं ना इसमें एक्सरसाइज चलिए बना लेता हूँ बुक की। देखिए ये मैंने एक्सरसाइज बनाई, ठीक है, ये है एक्सरसाइज नंबर 7, ठीक है, और
ये है एक्सरसाइज नंबर 8 और ये है एक्सरसाइज नंबर 9, ठीक है ना, 3 एक्सरसाइज है। अब एक्सरसाइज 7 में कितने क्वेश्चन है चेक करिए। एक्सरसाइज इफ देयर आर 12 क्वेश्चंस इन एक्सरसाइज 7, तो 7 एक्सरसाइज में 12 क्वेश्चन है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 12 क्वेश्चंस हैं, ठीक है ना। 8 एक्सरसाइज में 18 इन 8 एक्सरसाइज, 8 एक्सरसाइज में 18 हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, तो there are total 18 questions in exercise 8 and 9 questions in exercise 9। 9 एक्सरसाइज में कितने क्वेश्चन है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है ना। अब देखिए जरा, एक्सरसाइज 7 से भी एक क्वेश्चन लिया जाएगा, एक्सरसाइज 8 से भी, तो कितने स्लॉट्स बनेंगे? 3, बिकॉज 3 क्वेश्चन सेलेक्ट करने, तो देखिए 3 स्लॉट्स मैंने यहाँ पे बना लिए, ठीक है ना। अब एक्सरसाइज 7 में से कितना क्वेश्चन देना है टीचर को? केवल 1 देगा वो। देखो बोल रहा है टीचर डिसाइड्स दैट देयर विल बी 3 क्वेश्चंस, 1 from exercise number 7, 1 from exercise number 8 and 1 from exercise number 9। मतलब 7 से भी देगा as well as 8 से भी देगा as well as 9 से भी। तो बताइए 7 एक्सरसाइज में से सपोज आप ही टीचर हो, आप चूज करिए आप कौन सा क्वेश्चन देना चाहते हो। तो सपोज आप 9 देना चाहते हो, ठीक है, तो या तो दूसरे शब्दों में बोले तो आप या तो क्वेश्चन नंबर 1 दोगे, या तो क्वेश्चन नंबर 2 दोगे, या तो क्वेश्चन नंबर 3 दोगे, या तो क्वेश्चन नंबर 4। तो 7th एक्सरसाइज में से क्वेश्चन को सिलेक्ट करने के कितने तरीके? तो देयर आर टोटल 12 ways to select one question from exercise number 7। Similarly there are total 19 ways, there are total 19 why 18 होगा ना, 18 क्वेश्चन, तो there are total 18 ways to select one question from exercise number 8 because there are total 18 question in exercise number 8, ठीक है ना। तो क्वेश्चन 1 सेट, फर्स्ट क्वेश्चन सेट कर दिया टीचर ने पेपर का, सेकंड क्वेश्चन भी सेट कर दिया, अब नाउ थर्ड क्वेश्चन भी सेट करना है, ठीक है। तो थर्ड क्वेश्चन को कहां से लिया जाएगा? एक्सरसाइज नंबर 9 से। बट एक्सरसाइज नंबर 9 में क्वेश्चंस कितने अवेलेबल है? 9। तो 9 में से भाई कोई एक ही तो लिया जाएगा, या तो क्वेश्चन नंबर 8 लिया जाएगा, या तो क्वेश्चन नंबर 9 लिया जाएगा, या तो क्वेश्चन नंबर 3 लिया जाएगा, या तो क्वेश्चन नंबर 1। इस तरीके से वी हैव टोटल 9 चॉइसेस, ठीक है। तो हम 9 वेज में थर्ड क्वेश्चन को सिलेक्ट कर सकते हैं। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि बताइए ऐड करेंगे या मल्टीप्लाई? तो आप बोलोगे यस, ऐड नहीं करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों मल्टीप्लाई करेंगे? बिकॉज देखिए होल जॉब क्या है आपका, तो आंसर है होल जॉब है पूरे क्वेश्चन पेपर को सेट करना। और क्वेश्चन पेपर में कितने क्वेश्चंस हैं? 1 के बाद 1 तो सेट करना है, एज वेल एज सेकंड भी सेट करना है, एज वेल एज थर्ड भी सेट करना है, तभी तो क्वेश्चन पेपर बनेगा। बिकॉज क्वेश्चन पेपर कितने क्वेश्चन का बनता है? तो देयर आर विल बी 3 क्वेश्चंस इन क्वेश्चन पेपर ना। तो हम क्या करेंगे? इसको इनटू करेंगे, ठीक है। तो इसको इनटू कर सकते हो, 12 into 18 into 9 and it will become 1944 ways, ठीक है। तो टोटल क्वेश्चंस करने के 3 क्वेश्चंस को सिलेक्ट करने के इतने तरीके दी गई कंडीशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो मतलब गेस कर पाना मुश्किल है कि कौन से 3 क्वेश्चन पेपर में आएंगे, तो हमको सारा अच्छे से प्रैक्टिस करना पड़ेगा। एक्सरसाइज 7 भी 8 भी 9 भी, बिकॉज देयर आर टोटल 1944 ways to select the question from these 3 exercises, ठीक है ना। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, देखिए इसमें देखिए क्या बोला जा रहा है। Mint prepares metallic calendars specifying months, dates and days in the form of monthly sheet, one plate for each month. How many types of February calendar, जरा ध्यान दें क्वेश्चन पे, how many types of February calendars should it prepare to serve for all the possibilities in the future year, ठीक है ना। देखिए ये Mint prepares, Mint क्या होता है मैं आपको बता दूं, ठीक है। Mint एक ऐसी कंपनी है जो
मेटेलिक कॉइन्स बनाने का काम करती है या मेटेलिक शीट्स बनाने का काम करती है, तो वो कंपनी काम करने जा रही है क्या कि मेटेलिक कैलेंडर बनाएगी। ठीक है, कुछ इस तरीके का देख सकते हो आप। ठीक है, ये ऐसा कैलेंडर बनाएगी, बट ये मेटल शीट का होगा। ठीक है ना, ये मेटल शीट का होगा। तो देखिए ये शीट ऐसे बनाया उसने किसी मंथ के लिए, जनवरी के लिए, ये किसी फरवरी के लिए, ठीक है, ये मार्च के लिए। बट हमसे क्वेश्चन देखिए क्या पूछा जा रहा है, एक एक सबकी मेटल की शीट होगी, है ना, जिसमें क्या क्या लिखा होता है आपको पता है। ये देखिए बोला जा रहा है स्पेसिफाइंग मंथ्स, ऑब्वियसली मंथ होगा। ठीक है, डेट्स पड़ी होती हैं, ये देखिए डेट्स पड़ी हैं 1 2 3 4 5 6, और डेज होते हैं। डेज कितने होते हैं 7, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। ठीक है ना। तो उन्होंने क्वेश्चन क्या पूछा है, वो कह रहे हैं कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फेब्रुअरी कैलेंडर शुड इट प्रिपेयर। तो उस कंपनी को कितने फेब्रुअरी कैलेंडर्स, मतलब ये वाला जो मेटल का शीट है ना, फेब्रुअरी का जो मेटल का शीट है जिसमें फेब्रुअरी के बारे में इंफॉर्मेशन होगी, तो वो पूछ रहा है कितने ऐसे मेटल शीट बनेंगे, कितने ऐसे मेटल शीट बनाने पड़ेंगे उस कंपनी को कि फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना हो, फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना हो, सारी पॉसिबिलिटीज हो उनके पास। ठीक है, तो देखिए अब हम क्या सोचेंगे कि हमको भाई फरवरी का मेटल शीट बनाना है, तो आप खुद से पूछो आप कितनी जॉब्स कंप्लीट करोगे फरवरी मंथ की प्लेट बनाने के लिए। तो आप 2 तरीके की जॉब्स परफॉर्म करोगे। देखिए फर्स्ट जॉब क्या है, देखिए फरवरी का ही क्वेश्चन क्यों पूछा गया, फरवरी का क्वेश्चन इसलिए पूछा गया बिकॉज आपको पता है कि फरवरी में भाई कभी कभी तो 28 डेज होते हैं और कभी कभी 29 डेज होते हैं, है ना। तो हमको यहाँ पर 2 जॉब्स परफॉर्म करनी है। जॉब नंबर 1 हमको यहाँ पे परफॉर्म करनी है सिलेक्टिंग द नंबर ऑफ डेज इन द फरवरी मंथ। तो सेलेक्टिंग द number of days, selecting the number of days in February a month। ठीक है ना। तो देखिए आप क्या करोगे कि ये शीट आपने बनाई या उस मिंट कंपनी ने मेटल की शीट बनाई, तो आप बोलोगे भाई देखो फरवरी में 28 डेज भी हो सकते हैं, 29 भी। तो ये बोला जाएगा कि भाई 28 वाली शीट भी तैयार कर लो और 29 वाली शीट भी तैयार कर लो। ठीक है, तो सिलेक्टिंग द नंबर ऑफ डेज इन फरवरी मंथ, तो कितने वेज होंगे ये, टू वेज होंगे। कैसे, या तो आप कौन सी शीट बनाओगे 28 डेज वाली, और या तो आप कौन सी शीट बनाओगे 29 डेज वाली। अब मैं आपसे पूछता हूं कि टोटल नंबर ऑफ डेज फरवरी मंथ में सेलेक्ट करने के कितने तरीके कितने, वेज कितने, तो आप बोलोगे देयर आर टोटल 2 वेज। ठीक है, अब आपने डेज सेलेक्ट कर लिए कि भाई ठीक है मेटल शीट पे या तो 28 प्रिंट करेंगे हम, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 से लेके 28 तक, या तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड सो ऑन टू 29 तक हम प्रिंट करेंगे। ठीक है, अब आपने ये कर लिया, तो आप ये देखिए ये जो दूसरी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है ये भी तो आपको परफॉर्म करना पड़ेगा, ये जॉब भी तो आपको कंप्लीट करनी पड़ेगी। क्या कि जो फरवरी का फर्स्ट डे होगा ना, उस दिन कौन सा होगा भाई, तो फरवरी का जो फर्स्ट डे होगा उस दिन या तो क्या हो सकता है मंडे, ठीक है, या तो क्या हो सकता है ट्यूसडे, या तो क्या हो सकता है वेडनेसडे, या तो क्या हो सकता है थर्सडे। ठीक है, इस तरीके से जो सेकंड जॉब है वो सेकंड जॉब क्या है, सेलेक्टिंग द फर्स्ट डे ऑफ द फरवरी मंथ। बिकॉज जब फर्स्ट डे आप सेलेक्ट करोगे तो उसी के अकॉर्डिंग तो आगे के डेज, मतलब आगे की जो डेट्स होंगी उनके डे पड़ेंगे। जैसे कि यहाँ पे आप क्या देखते हो, फर्स्ट डे फरवरी के फर्स्ट डे में जो सिलेक्ट किया गया वो वेडनेसडे सिलेक्ट किया गया। ठीक है, बट अब उसी के बेस पे, मतलब फरवरी के फर्स्ट डे को अगर वेडनेसडे सिलेक्ट किया गया है तो उसी के बेस पे फरवरी का जो सेकेंड डे होगा, मतलब फरवरी की जो दूसरी तारीख होगी उसको थर्सडे आता है। इसी तरीके से उसी बेस पर, मतलब फर्स्ट कंडीशन के बेस पे फरवरी के थर्ड तारीख को फ्राइडे आता है। तो आगे आने वाले जो डेट्स हैं उनके जो दिन है, उनके जो डेज हैं वो किस पर डिपेंड करते हैं, तो आंसर है वो फर्स्ट फरवरी पर डिपेंड करते हैं कि फर्स्ट फरवरी को दिन कौन सा होगा।
1 फरवरी का अगर आप डे चेंज कर दोगे तो 2 फरवरी का भी डे चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। तो सेकंड जॉब क्या हमें परफॉर्म करनी है, सेलेक्टिंग द फर्स्ट डे ऑफ द फरवरी मंथ, ये इंपॉर्टेंट है। सेलेक्टिंग द फर्स्ट डे ऑफ द फरवरी मंथ, ठीक है। अब बताइए भाई, फरवरी मंथ का फर्स्ट डे कितने तरीकों से सिलेक्ट किया जाता है, 7, ठीक है। तो देयर आर टोटल 7 वेज। तो हम लिख सकते हैं सिंपल शब्दों में कि सेकेंड जॉब कैन बी परफॉर्म इन 7 वेज, ठीक है ना। कैसे कि भाई जो फरवरी की 1 तारीख होगी ना, या तो मंडे होगा, या तो संडे होगा, या तो मंडे होगा, या तो ट्यूसडे, या तो वेडनेसडे, या तो थर्सडे, या तो फ्राइडे, और या तो सैटरडे, ठीक है। अब मैंने आपसे पूछा ये जो 2 वेज और 7 वेज है, मैं ऐड करूं कि मल्टीप्लाई करूं? यस, मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों? क्योंकि जॉब्स ये भी हो रही है एज वेल एज ये भी, दोनों का ही एक साथ होना बहुत जरूरी है, वन आफ्टर द अदर, ठीक है। तो ये सक्सेशन में हो रहा है। पहले हमने डेज सेलेक्ट किए, उसको सिलेक्ट करने के 2 तरीके, फिर हमने डे सिलेक्ट किए, उसको सिलेक्ट करने के 2 तरीके, और फिर हमने फर्स्ट डे को कौन सा दिन होगा इसको सिलेक्ट करने के टोटल 7 वेज हैं, ठीक है। 10 रिक्वायर्ड नंबर ऑफ प्लेट्स, 10 required number of plates will be 2 into 7, मतलब total there will be 14 plates। तो टोटल कितनी प्लेट्स बनेंगी मेटालिक, ऐसे ही टोटल 14 प्लेट्स बनेंगी, 1 2 3, ठीक है, जो कि सारी पॉसिबिलिटीज को कवर करेगी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें लेते हैं लास्ट। क्या क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास। इस क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग, ठीक है। तो फिर से आपको एनाग्राम बनाना है ऑफ 3 डिस्टिंक्ट लेटर ऑफ अल्फाबेट्स। जरा ध्यान दीजिएगा भाई, देखिए यहाँ पर ना आपको डायरेक्ट नहीं बोला जा रहा है कि रिपीटेशन इज अलाउड और रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, बट ये क्वेश्चन में छुपा हुआ है। क्या बोला जा रहा है, देयर आर 3 डिस्टिंक्ट लेटर्स ऑफ इंग्लिश। डिस्टिंक्ट का मतलब अलग अलग, मतलब एक लेटर अगर आप ले चुके हो ना तो आप उसको दोबारा नहीं ले सकते हो, ठीक है ना। तो अब मैंने आपसे पूछा कि भाई टोटल कितने लेटर्स होते हैं इंग्लिश में, तो आप बोलोगे टोटल 26 लेटर्स होते हैं, A B C D E and so on to X Y Z। तो टोटल देयर आर टोटल 26 लेटर्स इन अल्फाबेट्स, इन इंग्लिश अल्फाबेट, ठीक है। और आपको हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग ऑफ 3 डिस्टिंक्ट लेटर ऑफ द इंग्लिश लेटर्स आर देयर, ठीक है ना। आपको जो वर्ड बनाना है वो कितने लेटर्स को लेके बनाना है, 3। तो आप स्लॉट्स कितने बनाओगे यहाँ पे, 3, ठीक है ना। तो आपने 3 स्लॉट्स बनाए, 1 2 3, ठीक है। बिकॉज फिर से ध्यान दीजिए, आपको 3 लेटर्स का, 3 डिस्टिंक्ट लेटर का आपको वर्ड बनाना है विद और विदाउट मीनिंग, जैसे कि CAT कैट, जैसे कि RAT रैट, जैसे कि TAR, ठीक है। बट आपको ऐसा नहीं बनाना है, TTR नहीं बनाना है आपको, RRT नहीं बनाना है आपको, ठीक है। क्यों? बिकॉज रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। ये तीनों ही अलग होने चाहिए, जैसे कि TAR में T अलग है, A अलग है और R अलग लेटर है, बट TTR और RRT में लेटर्स जो है वो डिस्टिंक्ट नहीं है, R है और R फिर से R है, तो ये हमको नहीं लेना है, ठीक है। रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, डिस्टिंक्ट का मतलब है रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। और मैंने आपको बताया था कि भाई रिपीटेशन अगर अलाउड हो जाता है तब तो बहुत आसान हो जाता है कि फर्स्ट प्लेस को फिल करने के 26 वेज है, सेकंड प्लेस को भी फिल करने के 26 वेज है, थर्ड प्लेस को भी फिल करने के 26 वेज हैं। तो जब रिपीटेशन इज अलाउड होता है तो क्वेश्चन को हैंडल